अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एग्जाम्पल 7.27 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक 5 मार्क क्वेश्चन है। ए फनल कंसिस्ट ऑफ ए फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन अटैच्ड टू ए सिलेंड्रिकल पोर्शन 12 centimeter long attached to at the bottom. If the total height is 20 centimeter, diameter of the cylindrical portion is 12 and the diameter of the top of the funnel be 24. Find the outer surface area of the funnel. funnel तो मैं देख रहेंगे तेल वगैरह डालने के वास्ते इस्तेमाल करते हैं। अब उसके मेजरमेंट को उठा को मैं कहीं में लिख लेता हूँ। एक रफ डायग्राम एक छोड़ा ले हूं। देखो, ऊपर है सो फनल, नीचे है सो, इसे क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रम, मख्तुआ बोलते हैं। फ्रस्ट्रम इना को सिलेंडर, उसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर सिलेंड्रिकल पोर्शन के ऊपर एक क्या है? फ्रस्ट्रम ऑफ द कोन है। अब इसमें गौर से क्या देखना है बोले तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट जो है 12 लिखा हूं। सिलेंडर का जो हाइट है 12 है, वो लिख लिया हूं। इफ द टोटल हाइट कितना है यहां से यहां तक 20 का, तो सिलेंड्रिकल हाइट को 12 का, तो इन्हें कितना रहेगा? 20 में से 8 गया, 20 में से 12 गया तो 8। तब फ्रस्ट्रम का हाइट जो है 8। उसके बाद यहां डायामीटर देखो है, द सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ बी 12 सेंटीमीटर, वो तो लिख दे नहीं। द डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, डायामीटर कितना है? डायामीटर, यहां भी डायामीटर है नहीं, डायामीटर कितना है? 12 है। कई का? सिलेंडर का। सिलेंडर का डायामीटर 12 का, तो रेडियस उसका हाफ रंगा कितना रंगा? तब 6 की, यहां से यहां तक 6, यहां भी डाले जा, यहां भी डाल सकते, सेंटर से हाफ लाइन, रेडियस 6। उसके बाद क्या है दिया है? फनल का टॉप ऑफ द फनल है ना, उसका डायामीटर जो है 24 देखो है, उसका हाफ लिखे 12। अब ये पूरे पॉइंट्स लिख ले। अब 1 by 1 सॉल्व करेंगे। कैपिटल आर को क्या करता हूं मैं? ऊपर जो बड़ा आर है उन्हें रेडियस से 12 सेंटीमीटर कर लिख लेता हूं। स्मॉल आर जो है 6 सेंटीमीटर करके लिख लेता हूं। उसके बाद हाइट को, 2 हाइट है, एक h1 एक h2 लिख लेता हूं। h1 इज इक्वल टू कितना लिख लेता हूं? h1 कितना है? ऊपर के से 8 है, 12 में से 8, 20 में से 12 गया तो 8 सेंटीमीटर। h2 कितना है? देखो कितना है? 12। h2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इसका सिलेंडर का। अब इसमें 2 फिगर हैं, 2 फिगर्स है नहीं क्या? अब 2 का भी आउटर सरफेस फाइंड आउट करना है। आउटर सरफेस का तो इसका CSA मालूम करना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम एंड ऑल्सो सिलेंडर, आउटर सरफेस एरिया का। देखो उसका फार्मूला लिख लेंगे। उससे पहले इसमें कहीं में फ्रस्ट्रम में L लिख रहा था फार्मूले में, उसके से L पहले से स्लैंट हाइट हो पहले से मालूम कर लेंगे हमें। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्ट्रम, क्या फार्मूला याद रहेगा तुमना? L इज इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर प्लस h1। इन्हें 1 वचना लिखते ऊपर का 1 लिखना है तो लिख ले जाए, स्क्वायर यूनिट्स। अब इसे सॉल्व करेंगे। कैपिटल R कितना है? 12 है कि 12 का 12 है, ब्रैकेट का ब्रैकेट, माइनस का माइनस, स्मॉल r 6 है, 6 लिख लेता हूं, राइट क्या? स्क्वायर का स्क्वायर, हाइट जो है 8 है, 8 स्क्वायर लिख लेता हूं। अब इसे सिंप्लीफाई करता हूं। देखो 12 में से 6 माइनस करे तो क्या होगा? 6 हो जाएगा क्या? यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेता हूं, 8 का स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां सिंप्लीफाई करता हूं, 6 6 36 प्लस 8 8 64, 2 को भी ऐड करे तो कितना होगा? 100 हो जाएगा क्या? 100 का स्क्वायर क्या? 10 10 100 is ना, therefore slant height is equal to कितना? L is equal to
10 मालूम होगा। अब 2 का वैल्यू, 2 का भी CSA मालूम कर लेंगे। अब आउटर सरफेस एरिया मालूम कर लेंगे। बैरूनी सतह का रकबा कर को बोलते हैं उर्दू में से। इसका क्या, सिलेंडर का 2 पाई आर, इन्हें H2 ना रखे थे समय, H2 लिख लेता हूं। उसके बाद पाई इसका फ्रस्टम का पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल स्क्वायर यूनिट्स। एरिया आए तो स्क्वायर यूनिट्स, वैल्यूम आए तो क्यूबिक यूनिट करके लिखना। अब देखो क्या क्या है कॉमन, इसमें क्या कॉमन है उठा ले तो बाहर, 2 में भी कॉमन पाई कॉमन है, पाई बाहर ले ले तो बचत क्या रहेगा, पाई तो बाहर आगा ना क्या, 2 आर H2 प्लस पाई तो बाहर आगा है कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एल। अब इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये पाई हो रंदे 2 का 2, स्मॉल आर कितना है 6 है क्या, 6 लिख ले। उसके बाद H2 कितना है 12 के 12 लिख लेंगे, प्लस का प्लस क्या, कैपिटल आर कितना 12, स्मॉल आर कितना 6, ये बीच ना मालूम करे उन्हें 10। अब सबको भी सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, इनटू है कि इनटू लिख लेते, ये लिखता नहीं है स्केच दूसरा उठा लेते। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आऊंगा, 6 2 जा 2 6 जा 12, 12 12 जा 144 के, प्लस इसे भी से ऐड करें तो कितना बोलो 18, क्या 18 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 180 ना, देयरफॉर इसे लिख लेता हूं। पाई का वैल्यू 22/7। अब इसे 2 को भी ऐड करें तो कितना आएगा 324 आएगा। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे भी इसे मल्टीप्लाई कर दो, किसे किसे ऊपर है इस नंबर को मल्टीप्लाई करे तो 324 इंटू 22 से मल्टीप्लाई करना 846 नहीं, फिर भी 2 से ना करते वो चनाऊंगा 12 10 11 नहीं 8 12 1 कैरी करता कि 11 7, तब कितना आया 7028। नीचे कितना है 7 से डिवाइड करे तो तुम ना आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आता, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, तुम्हें सिंप्लीफाई करके देते 1018.28 एरिया है ना क्या, उसे क्या लिखे जा सेंटीमीटर स्क्वायर करके लिख ले जा। तो मैं डिवाइड करके ऐसा देख लो, इसे 7128 को 7 से डिवाइड करें तो यह आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियो को दूसरे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सके।